नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगीर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे कि एक प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करें, ये इस वीडियो में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन किया था। इस टेंस के रूल्स क्या है? इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? डिड का होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था कि डू डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। तो सिंपल पास्ट में डिड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो स्ट्रक्चर होगी। एक तो होगी जिनका हम आंसर यस नो में दे सके, ठीक है, जिनको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। वो हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यस नो क्वेश्चन वाले जो हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होंगे उनका ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर लिखी हुई है कि अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो तब आपको क्या करना है? सबसे पहले लगानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई बचा हुआ भाग, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप इसको समझे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप उस वर्ब का क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद कोई समय स्थान सूचक शब्द है तो उनको लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर में बनने वाले दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। कौन से? क्या उसने झूठ बोला? इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जबकि ये सेंटेंस है, देखिए, कल आपने क्या खाया, इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, मतलब यस और नो में नहीं दे सकते। इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ऊपर वाले दो सेंटेंसेस है, क्या उसने गाना गाया, क्या उसने झूठ बोला, इन दोनों सेंटेंसेस का आप उत्तर यस और नो में दे सकते हो, तो पूछने वाला समझ जाएगा। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या उसने झूठ बोला। इस सेंटेंस में बोला तो क्या हो गई? वर्ब। किसने बोला? उसने। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और क्या बोला? झूठ। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान ये रखना है कि झूठ बोलना के लिए वर्ब क्या काम में लेंगे? टेल। वैसे तो बोलना क्या होता है? स्पीक होता है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे झूठ बोलना के लिए टेल वर्ब काम में लेते हैं और सच बोलना के लिए स्पीक वर्ब काम में लेते हैं। स्पीक के बाद तो आएगा स्पीक द ट्रूथ और टेल के बाद आएगा टेल ए लाई, ठीक है। और झूठ बोलना लाई भी वर्ब होती है, लाई, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी, लाइड। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो आपको इसमें ये देखना है, अगर इस वर्ब का यूज करेंगे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि लाई का पूरे का मतलब यूज क्या होता है? झूठ बोलना। और टेल एज ए मैन वर्ब यूज करेंगे तब ए लाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या यूज करना है? टेल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? टेल ए लाई। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे? टेल ए लाई। तो सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्योंकि वाक्य किससे शुरू हुआ है? क्या से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है। इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसने। उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। डिड ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो फर्स्ट फॉर्म होगी टेल। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए लाई, ठीक है। तो स्पीक द ट्रूथ टेल ए लाई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सच बोलना के लिए आप स्पीक द ट्रूथ
लिखेंगे और झूठ बोलना के लिए टेल ए लाई का यूज करेंगे। तो इस प्रकार क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या उसने एक गाना गाया। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या उसने एक गाना गाया। इस सेंटेंस में देखिए लास्ट में आ की ध्वनि है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। गाया, गाया, गाया क्या हो गई वर्ब, और एक गाना, क्या गाया, एक गाना, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। किसने गाया, उसने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। वाक्य क्या से शुरू है, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई डिड। सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। उसने की इंग्लिश ही या सी बनेगी। मान लीजिए हमने लिखा ही, डिड ही, अब वर्ब क्या हो जाएगी गाना, गाना क्रिया का इंग्लिश क्या होगा सिंग, SING, सिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए सॉन्ग, डिड ही सिंग ए सॉन्ग। यहां देख लिए डिड आई है, इसलिए हमने सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। जबकि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया था, सेकंड फॉर्म का यूज किया था। यही सेंटेंस ऐसे होता कि उसने एक गाना गाया, तब इंग्लिश कैसे बनती, ही sang ए सॉन्ग, तो वर्ब सिंग की सेकंड फॉर्म यूज करते। तो डिड इस वाक्य की क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, सिंग क्या हो गई वर्ब हो गई, ठीक है मेन वर्ब, और ए सॉन्ग क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार आप क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन है कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, कल आपने क्या खाया। इस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर से बनेगा। सबसे पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कोई बचा हुआ भाग है वो लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज होगी, वो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े हैं कि उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वही स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस में रहेगी। तो उन कुछ विशेष डब्ल्यूएच वर्ड का आपको ध्यान रखना है, कुछ इसमें भी आएंगे। तो सेंटेंस देखिए ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखो, यहाँ की क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी वोट, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी वोट, वोट मीन्स क्या। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, वोट डिड। आपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी यू, वोट डिड यू। खाना होता है ईट फर्स्ट फॉर्म, तो डिड के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वाई वॉट डिड यू ईट, कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी यस्टरडे। वॉट डिड यू ईट यस्टरडे। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले क्या लिखा डब्ल्यूएच वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद समय और स्थान सूचक शब्द लिखा। ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है, ऑब्जेक्ट पूछा गया है। अगला हमारा सेंटेंस है, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड क्या है कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होगी हाउ। तो हाउ इस वाक्य का क्या हो गया डब्ल्यूएच वर्ड हो गया। सीखी ये क्या हो गई वर्ब, किसने सीखी आपने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। क्या सीखी अंग्रेजी, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, तो इस सेंटेंस का डब्ल्यूएच वर्ड क्या हो जाएगा हाउ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की एक ही है, सभी के साथ वही लगेगी। हाउ डिड, सब्जेक्ट हो गया यू, हाउ डिड यू, सीखना क्या होता है लर्न, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है क्या। सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच वर्ड लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैन वर्ब लिखी, उसके बाद क्या लिखा ऑब्जेक्ट
लिखा। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, पिछले रविवार को वे कहाँ गए। इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कौन गए, वेयर क्या हो गया सब्जेक्ट, गए क्या हो गई वर्ब, रविवार को ये क्या हो गया समय, पिछले रविवार को ये क्या हो गया समय। समय है आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वर्ब के बाद लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड क्या हो गया, वेयर, वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या हो लगेगी, डिड, वेयर डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया दे, वेयर डिड दे, जाना होता है गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड आया है। वेयर डिड दे गो, पिछले रविवार को, तो क्या लिखेंगे, लास्ट संडे, लास्ट संडे। तो वेयर डिड दे गो लास्ट संडे। इस सेंटेंस में देखेंगे ये WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है, ठीक है, और ये समय सूचक शब्द हो गया। तो इसको आप रिमेनिंग पार्ट्स के रूप में लिखते हैं अगर ऑब्जेक्ट होता तो। अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के तुरंत बाद में इसको लिख दिया। अगला सेंटेंस है हमारा, वह यहां कब आई, वह यहां कब आई। तो आई क्या हुई वर्ब, कब हो गया WH वर्ड, कब की इंग्लिश क्या बन जाएगी व्हेन, यहां मतलब स्थान है हियर, कौन आई वह, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। तो इसमें भी अन्ना क्रिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनेगा ही। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी व्हेन, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी डिड, व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया सी, व्हेन डिड सी, आना होता है कम, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, व्हेन डिड सी कम यहां, तो क्या बन जाएगा हियर, हियर। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा हियर, और जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन THERE, इसका होता है देयर। दोनों की प्रोनाउंसिएशन में मात्रा का अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। लगा ERE लास्ट में, लेकिन इसका होगा हियर, इसका होगा देयर, इसका उच्चारण होगा हियर, इसका देयर। तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन के मात्रा का अंतर है, इस बात को आप ध्यान में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि इसका उच्चारण ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में हमने क्या किया, सबसे पहले WH वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है नहीं, समय स्थान सूचक शब्द आया तो उसको लिख दिया। अगला सेंटेंस है, आपको यह कहानी किसने सुनाई। इस सेंटेंस को आपको समझने की जरूरत है, किस लिए कि इस WH वर्ड को ये फॉलो नहीं करेगा। कैसे समझने का प्रयास करें, WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही पूछा गया है। तो आप याद करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने एक सेंटेंस बनाया था कि आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, तो उसमें भी हमने सेंटेंस बनाया था हु टीचेज यू, हु टीचेज यू हिंदी। तो इस सेंटेंस में भी WH वर्ड हु के तुरंत बाद आपको क्या लिखनी है, वर्ब की फॉर्म में लिखनी है, और वो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। लेकिन ध्यान रखना इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में आ जाए तब तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर अकेला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो दोनों ही टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, फिर इनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल अप्लाई होंगे। तो इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। इस सेंटेंस में आपको हु को एज ए सब्जेक्ट मानकर एक अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की सेंटेंस का मतलब हो गया हु के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाएंगे। सुनाई क्या हो गई, वर्ब, किस क्या सुनाई, ये कहानी, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, किसको सुनाई आपको, ये भी क्या हो गया
ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, किसने सुनाई, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, किसने की या कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है, हु। अब देखिए, अब आपको इसको एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पूछने के लिए यूज हुआ है, इसको एज ए सब्जेक्ट मानना है और अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको इसको बनाना है। मान लीजिए ये सब्जेक्ट हो गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिख रहे थे, वर्ब की फॉर्म लिख रहे थे। तो हु के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर सेकंड फॉर्म आएगी। कारण क्या है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा। हु टोल्ड यू, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, और दूसरा ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी, ये कहानी। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। इस दिस स्टोरी को आप पहले भी लिख सकते हो, तो कैसे बनेगा, हु टोल्ड दिस स्टोरी टू यू। अगर यू को आप बाद में लिख रहे हो तो आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा। तो इसको, तो ये स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर इसको फॉलो नहीं कर रही, इस बात को आप समझे। ये सिंपल प्रेजेंट में भी ऐसे ही बनेगा, हु के तुरंत बाद आपको वर्ब की फॉर्म लिखनी होती है और वहां सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर रहता है सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए हु के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। और यहाँ आपको सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, इसलिए हु के बाद हम क्या लिख देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिख देंगे। यही वाक्य अगर नेगेटिव होता साथ में, जैसे किसने तुम्हारी सहायता नहीं की, तब आपको इसमें आपको नोट लगाना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी क्योंकि नोट आया, और नेगेटिव सेंटेंस में नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि हु डिड नॉट हेल्प यू, तो इस वाक्य में तो आपको आएगा, लेकिन अकेला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती। अगला सेंटेंस देखिए, उसने अगला सेंटेंस है, उसने अपनी कार क्यों बेची। बेची ये क्या हो गई, वर्ब। किसने बेची, उसने, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या बेची, अपनी कार, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और क्यों, इसमें क्या हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड। क्यों की इंग्लिश बन जाएगी वाई। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इसमें बिल्कुल बन जाएगा इससे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड इस सेंटेंस का क्या हो गया, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। वाई डिड, उसने, तो ही या सी का यूज करेंगे उसने के लिए। वाई डिड ही, बेचना क्या होता है, सेल। वाई डिड ही सेल हिज कार। वाई डिड ही सेल हिज कार। तो देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने मेन वर्ब लिखी, उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। अगला सेंटेंस, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। इसमें ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में है, नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हमने अलग से नहीं पढ़ा, एक सेंटेंस इसी में लिख दिया, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। कि आपको ये स्ट्रक्चर हो गई, मान लीजिए आपको नोट कहाँ लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लिखते हैं, आप नोट लगा देते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, नोट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड इसमें भी क्या है, वाई। वाई, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या है, यू। व्हाई डिड यू, अब यहां क्या लगा देंगे, नोट। व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल कल, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे। अब आपको देखना है कि नोट कहां लगाया है। अब ये सेंटेंस हो, ये ऐसे होता कि कल तुम स्कूल क्यों आए। कल तुम स्कूल क्यों आए, तो व्हाई डिड यू कम टू स्कूल, ये तो सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। और अब नेगेटिव बनाना है साथ में, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब तो पहला भाग इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, नोट इधर रखना है मेन वर्ब की तरफ, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको नोट
लगाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नोट का स्थान थोड़ा सा ध्यान रख लें, बाकी कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सेंटेंस, राजेश ने किसकी सहायता की। इस सेंटेंस में देखो सहायता की, ये तो क्या हो गया वर्ब, किसने की, राजेश ने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और किसकी सहायता की मतलब ऑब्जेक्ट इसमें पूछा गया है, क्या से और किसको से हम क्या पूछते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब जिस व्यक्ति की सहायता की गई उसके बारे में पूछा गया, तो वो इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ किसी का हुज का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में वर्ड अलग यूज किया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में किससे पूछा जाता है, अगर सजीव ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसको हुम से पूछा जाता है, हुम से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हुम, उसके बाद क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है डिड, हुम डिड, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का राजेश, हुम डिड राजेश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हेल्प, हुम डिड राजेश हेल्प। अब देखिए आपने कैसे बनाया, सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है नहीं, ऑब्जेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार हम इस स्ट्रक्चर से इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, 2 दिन पहले आप उससे क्यों मिले। इस सेंटेंस में आप देखेंगे मिले क्या होगी वर्ब, क्यों क्या हो गया डब्ल्यूएच वर्ड, उससे किससे मिले उससे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, कौन मिले आप, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, 2 दिन पहले, ठीक है, ये क्या हो गया समय सूचक शब्द। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, और क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डब्ल्यूएच वर्ड क्या होगा, क्यों के लिए डब्ल्यूएच वर्ड क्या है वाई, वाई, उसके बाद आप क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई डिड, सब्जेक्ट हो गया यू, वाई डिड यू, वाई डिड यू, मिलना होता है मीट, मीट उससे, तो क्या कर देंगे हिम, वाई डिड यू मीट हिम। उसके बाद 2 दिन पहले, तो क्या लिखेंगे 2 दिन पहले का 2 days अगो, 2 days अगो। इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया समय सूचक सब 2 days अगो। तो इस प्रकार आप सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।